अब फाइनली महारा यूमी को अपने दिल की बात बता देता है और फिर उनके बीच एक प्यारा सा किस होता है। अब अगले दिन का सीन आता है। यूमी महारा के घर पर होती है। तब महारा सोचता है मैं और यूमी अब से डेट कर रहे हैं और अब से मैं उसका बॉयफ्रेंड बन गया हूँ। तभी यूमी उसे पिंच करती है और कहती है माँ की तुम्हारा बेली फैट थोड़ा बढ़ गया है। तब महारा कहता है तुम्हारा भी शायद थोड़ा बढ़ा है। तब यूमी उसे अपने आप को टच करने के लिए कहती है। तब महारा देखता है पर उसे पिंच करने के लिए कोई जगह नहीं मिलती क्योंकि यूमी कुछ ज्यादा ही स्लिम होती है। तब यूमी कहती है मैं तुम्हारी तरह पड़ी नहीं रहती, रोज एक्सरसाइज करती हूँ। फिर वो अपनी स्लीव को ऊपर करके कहती है वैसे मेरा भी थोड़ा वजन बढ़ा है, तुम मुझे यहाँ टच करके देख सकते हो। तब महारा कहता है क्या मैं सच में यहाँ टच कर सकता हूँ? तब यूमी कहती है वैसे तो मैं किसी को छूने नहीं देती पर तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो इसलिए कर सकते हो। तब महारा उसे वहाँ पे टच करता है और कहता है मुझे तो कुछ भी फील नहीं हो रहा, तुम तो काफी पतली हो। तब यूमी मुंह फुला के कहती है तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता है, लड़कियों के लिए वेट गेन करना काफी मुश्किल होता है, तुम्हें इसकी थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तब महारा सोचता है आखिर ये किस तरह की पढ़ाई के बारे में बात कर रही है। फिर इसके बाद यूमी थोड़ा उदास होते हुए कहती है माँ की अब मेरा घर जाने का टाइम हो गया है पर मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, पर हमने अपनी मम्मी से प्रॉमिस किया है इसलिए जाना तो पड़ेगा। फिर वो माकी को उसे उठाने के लिए कहती है। तब महारा उसे उठा तो लेता है पर उसकी कमर जवाब दे देती है। बेचारे का ये फर्स्ट टाइम था जब किसी लड़की को उठाया था, आगे शायद एक्सपीरियंस हो जाएगा। इसके बाद दोनों बाहर आ जाते हैं। यूमी कहती है माँ की मैं अब अपने घर चली जाऊंगी, तुम्हें साथ आने की जरूरत नहीं है। तब महारा इसका कारण पूछता है। तब वो बताती है आज मैं अकेले पैदल जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं जिसे पसंद करती थी फाइनली उस लड़के के साथ डेट कर रही हूँ, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ और बस इस एहसास को अकेले में फील करना चाहती हूँ। महारा थोड़ा शर्माने लगता है। इसके बाद यूमी उसे गुड नाइट बोलकर वहाँ से चली जाती है। महारा भी अब अंदर चला जाता है। हम देखते हैं कि महारा की हालत काफी ज्यादा खराब होती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुश था और उसी चक्कर में उसे ठंड लग गई थी। उसका बुखार काफी ज्यादा तेज होता है। वो कहता है मैंने काफी टाइम से अपने आप को कंट्रोल किया है क्योंकि मेरे दिमाग में पिछले कुछ दिनों से काफी कुछ चल रहा था और मैं काफी मुश्किल में था और अब तो मम्मी भी काम पर वापस चली गई है, इसलिए मुझे ही कुछ दिन झेलना पड़ेगा। पर मुझे शायद यूमी को इस बारे में बता देना चाहिए कि मैं बीमार हूँ और मम्मी भी घर पर नहीं है। अब अगले दिन यूमी और उसकी मम्मी उससे मिलने के लिए आती है। मम्मी कहती है तुम्हारी हालत तो कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है। महारा थोड़ा हैरान होकर कहता है आप दोनों यहाँ कैसे आ गए? तब यूमी कहती है माँ की तुम्हें डॉक्टर के पास चलना चाहिए इसलिए मम्मी हमें वहाँ कार से पहुँचा देंगी। तब महारा कहता है पर तुम्हारे पास मेरे घर की चाबी कैसे आई? तब यूमी बताती है कि कल रात तुम्हारी मम्मी और मेरी मम्मी ड्रिंक कर रही थी, तब उन्होंने ये चाबी दी थी। अब तुम सवाल छोड़ो और जल्दी से हमारे साथ चलो। इसके बाद वो सभी हॉस्पिटल आ जाते हैं। तब महारा उनके पास आता है और कहता है उसे बस नॉर्मल कोल्ड हुआ है तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है और मैं कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगा। ये सुन के यूमी थोड़ी राहत की सांस लेती है। फिर यूमी की मम्मी कहती है मैंने तुम्हारी मम्मी को इस बारे में बता दिया है तो अब तुम चुपचाप हमारे घर चलो और थोड़ा रेस्ट कर लो। इसके बाद वो सभी घर जाने लगते हैं। मम्मी कहती है यूमी अब तो तुम खुश हो, माँ की अब ठीक है। तब यूमी कहती है आप अभी ये क्यों पूछ रही है? तब वो कहती है अच्छा तो तुम भूल गई कल रात क्या हुआ था? तुम तो ऐसे परेशान हो रही थी जैसे दुनिया खत्म हो गई हो और तुम हॉस्पिटल में भी काफी घबरा रही थी। तब यूमी कहती है मम्मी प्लीज आप मेरा मजाक मत बनाओ, मुझे इसकी सच में काफी चिंता हो रही थी क्योंकि कल रात तक ये बिल्कुल ठीक था, फिर अचानक से बीमार हो गया और अब इसकी हालत देखो। हमने अभी तो डेट करना शुरू किया है और मैं नहीं चाहती कि हम शुरू में ही मिलना बंद कर दे। तब महारा उससे माफी मांगता है। तब यूमी कहती है तुम आगे से मेरी परमिशन के बिना बीमार नहीं पड़ सकते, नहीं तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तब महारा सोचता है हमें डेट करते हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए और मैंने इसे दुखी भी कर दिया, मुझे आगे से थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब सभी घर आ जाते हैं। महारा पूछता है यूमी क्या मैं यहाँ ठीक होने तक रुकने वाला हूँ? तब यूमी कहती है हमने तुम्हारी मम्मी से इसकी परमिशन ले ली है तो तुम आराम से यहाँ रहो, वैसे क्या तुम फिर से ओवर थिंकिंग करने लग गए? तब महारा कहता है आखिर तुम्हें ये कैसे पता कि मैं क्या सोच रहा हूँ? तब यूमी कहती है क्योंकि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ इसलिए मुझे सब पता है। फिर यूमी उसे हक कर लेती है। तब महारा सोचता है यूमी सच में काफी अच्छी लड़की है, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ क्योंकि मैंने डेट के शुरू में ही उसे दुखी कर दिया और बीमार पड़ गया। महारा को इस टाइम काफी बुरा लग रहा था और सोच रहा था कि
मैं अब यूमी के बिना नहीं रह सकता। और फिर पता नहीं कैसे यूमी उसके मन की बात समझ लेती है और कहती है, माँ की तुम ज्यादा मत सोचो, तुम चाहे कैसे भी रहो, मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूंगी। ये सुन के महारा थोड़ा खुश हो जाता है और कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, मैं कब से बस नेगेटिव बातें ही सोच रहा था। तब यूमी कहती है, हम दोनों मिलके आने वाली सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर लेंगे और हमेशा साथ रहेंगे, इसलिए अब तुम आराम करो। फिर महारा चुपचाप सो जाता है, पर यूमी उसे चुपके से देखने लगती है, जिससे उसकी आँख खुल जाती है। तब यूमी कहती है, मैं बस ये चेक कर रही थी कि तुम्हें नींद आ रही है या नहीं। तब महारा कहता है, मैं एकदम ठीक हूँ, तो अब तुम जा सकती हो। पर यूमी नहीं मानती और कहती है, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, इसलिए मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। तब महारा कहता है, पर तुम्हें भी इससे बीमारी हो सकती है, तो तुम चली जाओ। तब यूमी कहती है, पर मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। फिर महारा उसे रुकने के लिए हाँ कर देता है। तब यूमी उसका हाथ पकड़कर सहलाने लगती है। तब महारा कहता है, सच में तुम्हारे साथ मुझे काफी अच्छा लगता है। तब यूमी कहती है, तुम देखते जाओ, मैं तुम्हें धीरे धीरे एकदम बिगाड़ दूंगी, जिससे तुम मेरे बिना नहीं रह पाओगे। तब महारा कहता है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, पर अभी मुझे नींद आ रही है। अब अगला सीन आता है। यूमी कहती है, तुम्हारा बुखार काफी हद तक ठीक हो गया है। फिर वो उसे दलिया खिलाने लगती है। बाहर उसके पापा कहते हैं, अभी जो हो रहा है क्या वो तुम्हें ठीक लग रहा है? तब मम्मी कहती है, आप ज्यादा चिंता मत करो, वो दोनों अलग अलग बिस्तर पर सोने वाले हैं। तब पापा कहते हैं, पर फिर भी वो लोग अभी जवान हैं, कहीं जवानी के जोश में कुछ उल्टा सीधा ना कर ले। तब मम्मी कहती है, वो बेचारा तो काफी बीमार है, उसके लिए तो कुछ करना काफी मुश्किल है, पर यूमी पक्का कुछ कर सकती है। सच में मम्मी काफी फनी है। अब दोनों के सोने का टाइम हो जाता है। यूमी कमरे की लाइट ऑफ करके सो जाती है। महारा उसे देखकर सोचता है, यूमी सोते हुए भी कितनी प्यारी लग रही है। वैसे जब आप किसी के प्यार में होते हो तो उसकी हर चीज तुम्हें प्यारी लगने लगती है, जैसे अभी महारा को लग रही है। फिर महारा उसके करीब अपना हाथ रखता है और कहता है, ये मेरी सबसे ज्यादा चिंता करती है, इसलिए ये पहली और आखिरी लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ। फिर वो अपना हाथ हटा लेता है और कहता है, मुझे इसको जगाना नहीं है। पर तभी यूमी कहती है, क्या तुम मेरे चेहरे को छूना चाहते हो? तब महारा कहता है, तुम क्या पहले से जागी हुई थी? वो सोचता है, कहीं इसने मेरी बातें तो नहीं सुन ली। तब यूमी कहती है, माँ की क्या तुम फिर से वो कह सकते हो जो अभी कह रहे थे? फिर मैं तुम्हें अपना फेस छूने के लिए परमिशन दे दूंगी। तब महारा कहता है, अगर मैं तुम्हें सब बता दूंगा तो फिर क्या तुम सो जाओगी? तब यूमी कहती है, हाँ मैं पक्का सो जाऊंगी और कल मैं पूरे दिन तुम्हारा ख्याल भी रखूंगी। तब महारा उसके गाल पर अपना हाथ रखता है और कहता है, तुम मुझे ऐसे तो बिगाड़ दोगी। फिर वो उसे आई लव यू बोल के सो जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि महारा का बुखार अब कुछ हद ठीक हो गया था और उसे ठीक तो होना ही था। आखिर उसके बगल में एक लड़की जो सो रही थी, तभी उसके पास यूमी का मैसेज आता है और कहती है, माँ की तुम चुपचाप आराम कर लेना, कहीं रूम से बाहर निकल जाओ। तब महारा कहता है, मैं एकदम ठीक हूँ और मेरा बुखार भी कम हो गया है। फिर वो हमें बताता है कि यूमी और उन सबका आज कुछ प्लान था, इसलिए वो सुबह ही चली गई थी। फिर महारा वापस लेट जाता है। तभी यूमी की मम्मी आती है और कहती है, माँ की क्या मैं अंदर आकर रूम की सफाई कर सकती हूँ? महारा उन्हें अंदर आने के लिए बोल देता है। तब वो अंदर आकर सफाई करने लगती है और कहती है, माँ की मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ, क्योंकि अब यूमी पहले से काफी खुश रहने लग गई है। और क्या तुम्हें पता है, वो बचपन में काफी शैतानी करती थी। वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेलती रहती थी और जब हम उसे डांट देते थे तो वो रोने लग जाती थी। तुम उसके माथे पर अब भी चोट का निशान देख सकते हो, जो उसे टेबल से टकराने पर लगा था। सच में उस टाइम मैं काफी डर गई थी। तब महारा कहता है, मुझे नहीं पता था कि वो इतनी शैतान थी। फिर मम्मी कहती है, पर अभी वो काफी बदल गई है, जब भी तुम्हारे बारे में बातें करती है तो काफी खुश हो जाती है, और जब मैं उसके थोड़े मजे लेती तो वो शर्म के मारे लाल हो जाती और फिर काफी खुश हो जाती। ये देखकर मुझे काफी खुशी होती है कि यूमी आज भी मेरी छोटी सी बच्ची है। फिर वो कहती है, मुझे माफ करना, तुम आराम कर रहे थे और मैं तुम्हें कब से डिस्टर्ब कर रही हूँ। तब महारा कहता है, नहीं, मुझे तो आपकी बातें सुन के काफी अच्छा महसूस हो रहा है, ऐसे चुपचाप लेटे रहने से तो ये अच्छा है। फिर मम्मी कहती है, माँ की क्या तुम मुझसे एक प्रॉमिस कर सकते हो कि तुम हमेशा यूमी के साथ रहोगे? वो अभी भी बच्चों जैसी है, इसलिए काफी बार मुसीबत में पड़ जाती है। तब महारा कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसके साथ हमेशा रहूंगा और उसकी हिफाजत करूंगा। वैसे आप जितना तो नहीं, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तब मम्मी कहती है, तुम सच में काफी अच्छे लड़के हो और बहुत जल्दी सीरियस हो जाते हो और शायद इसी वजह से यूमी तुम्हें पसंद करती है। अब अगले सीन में वो तीनों भी आ जाती है। नीना कहती है, सच में तुम तो काफी तेज हो गई हो, जो अपने बॉयफ्रेंड को घर ले आई, और वो भी अपनी डेट के दूसरे दिन। तब यूमी कहती है, वो बस हमारा एक गेस्ट है और मैं और मम्मी बारी बारी से उसकी देखभाल कर रही है। फिर वो दोनों महारा के रूम में जाती है और कहती है, हम तुमसे मिलने के लिए आए हैं, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तब महारा कहता है, मैं अब पहले से बेहतर हूँ, तुम लोगों का यहाँ आने
के लिए शुक्रिया। तब यूमी कहती है, मुझे माफ करना, मैं बार बार अपने फोन में देख रही थी, इसलिए इन्हें पता चल गया। तब युका कहती है, हमने तो पहले ही गेस कर लिया था कि कुछ गड़बड़ है। वैसे यूमी काफी क्यूट लग रही थी जब वो अपने प्यारे बॉयफ्रेंड की चिंता कर रही थी। फिर नीना कहती है, इसे तो खाना भी हजम नहीं हो रहा था क्योंकि बेचारी का बॉयफ्रेंड बीमार था। वो दोनों उसके खूब मजे लेती है। फिर युका कहती है, अब जब हम यहाँ आ गए हैं तो क्या तुम हमें क्रिसमस वाले दिन के बारे में बता सकते हो? आखिर तुम्हारे बीच में उस दिन क्या हुआ था? तब नीना भी उससे पूछने लगती है, पर यूमी कहती है, माँ की तुम्हें इन पागलों को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। फिर युका पूछती है, माँ की क्या तुम दोनों कल रात साथ में सोए थे? वही नीना कहती है, तुमने उससे डेट के लिए कैसे पूछा था? पर यूमी उन पर काफी गुस्सा करने लगती है और उन्हें वापस भेज देती है। अब इसके बाद महारा बताता है, मेरा यहाँ पर एक्सपीरियंस कुछ दिन काफी अजीब रहा, पर यूमी के साथ थोड़ा अच्छा लगा। फिर पूरे एक हफ्ते के बाद उसका बुखार पूरी तरह से ठीक हो जाता है। यूमी कहती है, अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। तब महारा कहता है, फिर तो मैं अब नए साल पर घर जा सकता हूँ। तब यूमी थोड़ी उदास होते हुए कहती है, माँ की क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकती हूँ? वो उसे किस करने के लिए कहती है। तब दोनों आपस में किस करते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। अब इसके बाद नया साल आ जाता है। युका सभी को न्यू ईयर विश करती है। नीना कहती है, हम इस न्यू ईयर कहाँ जाने वाले हैं? तभी युका कहती है, मैं भी जाने के लिए एक्साइटेड हूँ और मैं उस दिन किमोनो पहनूंगी। वैसे यूमी तुम्हारा क्या प्लान है? वही यूमी तो अपनी मस्ती में मस्त होती है। तब नीना कहती है, वो भी किमोनो जरूर पहनेगी, आखिर अभी वो प्यार में है तो उसे डिस्टर्ब मत करो। तब युका कहती है, ठीक है, तो हम 1 घंटे के बाद मिलते हैं। अब अगले सीन में वो सभी वहाँ पहुँच जाते हैं। युका किमोनो में काफी मस्त लग रही थी। महारा कहता है, तुम काफी अच्छी लग रही हो। तब नीना कहती है, तुम अब डेट कर रहे हो तो तुम्हें लड़की की तारीफ अच्छे से करनी चाहिए। हमें पता है तुम्हारे लिए हम बस एक्स्ट्रा लोग हैं, पर तुम थोड़ा तो अच्छा बोल सकते हो। फिर वहाँ यूमी आ जाती है और उसे देखकर महारा कहता है, तुम इसमें काफी अच्छी लग रही हो। फिर वो सभी प्रार्थना करने लगते हैं। महारा को गुड लक मिलता है, जिसका मतलब था कि उसने जो सोचा है वैसा ही होने वाला है। वही यूमी वाला भी थोड़ा बहुत महारा के जैसा ही था। तब युका कहती है, मुझे तुम लोगों से जलन हो रही है, मेरा वाला तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तब नीना कहती है, मुझे तो इन सब में विश्वास नहीं है। फिर वो दोनों आगे चली जाती है। तब यूमी पूछती है, माँ की तुमने आंख बंद करके क्या विश मांगी थी? तब महारा बताता है कि मेरे आसपास सभी लोग खुश रहें, मैंने बस इतनी ही विश मांगी है। तब यूमी कहती है, मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही विश किया है। फिर वो कहती है, तुम अभी बीमार पड़ गए थे, इसलिए मैंने तुम्हारी अच्छी हेल्थ के लिए विश मांगी है। अब तुम आगे से मुझे दोबारा दुखी मत करना। तब महारा सोचता है, अब से मैं अच्छे से ध्यान रखूंगा और तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। और बस यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अब बस इसका लास्ट एपिसोड बचा है जो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।